हेलो बच्चा पार्टी, माई सेल्फ अजीत यादव वेलकमिंग यू टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और डेली बेसिस पे नॉलेज कोचिंग क्लासेस की वीडियोस देख रहे होंगे। तो बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 6 से चैप्टर 10 द अदर साइड ऑफ जीरो, जीरो की दूसरी साइड। गणित प्रकाश बुक का नाम है, नई वाली बुक से आखिरी चैप्टर है भाई। इसकी कुछ वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ पहले ही। जिस किसी ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको गणित प्रकाश क्लास 6 के नाम से, और वहाँ से वो वीडियोस आप देख सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी देख सकते हो भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम नंबर लाइन के बारे में जानेंगे, तो बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो करना क्या है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। साथ ही साथ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो भाई। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चलिए शुरुआत करते हैं। बैक टू द नंबर लाइन। द इनफाइनाइट लिफ्ट वी saw above looked very much like a number line। जो अभी हमने इनफाइनाइट लिफ्ट की थी, वो वाली लिफ्ट, ये वाली ज़ीरो, ये ऐसे करके ऊपर, ये नीचे तक कोई भी लिफ्ट थी वो हमारी। अब इनफाइनाइट का मतलब ये ऊपर चलती रहेगी, ये इस तरफ चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। मैंने दोनों तरफ एरो लगाए हैं यार, ध्यान रखना है, एरो लगाए हैं। बोले तो ये चलती रहेगी यार, एक जगह रुकेगी नहीं। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे बेटा। ओके, अच्छा जी। Didn't it? In fact, if we rotate it by 90 डिग्री, अगर हम इसको रोटेट करवा दें इस तरीके से तो कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी यार। ठीक है, it basically becomes a number line. It also tells us how to complete the number array to a number line, answering the questions that we had asked at the beginning of the chapter. To the left of zero are negative numbers। देखो, अब हमने शुरुआत में की थी कि अदर साइड ऑफ जीरो, जो कि हमारा नाम है चैप्टर का, क्या है कि हमने ये पढ़ा यहाँ से इधर वाला, बट इसके दूसरी तरफ भी संख्याएं हैं जो कि हमारी कैसी हैं, नेगेटिव संख्याएं हैं। यूजुअली वी ड्रॉ प्लस साइन टू पॉजिटिव नंबर्स एंड सिंपली राइट दिस। अगर हम यहाँ पे प्लस साइन लगाएं या ना लगाएं तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। प्लस वाली संख्याओं के आगे प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसको ड्रॉप कर देंगे भाई। बट नेगेटिव अगर कोई संख्या है तो उसके आगे माइनस साइन जरूर से भी जरूर लगाना है, उसको बिना साइन के हम नहीं छोड़ सकते। अब देखो, ये नंबर लाइन देखी हमने, यहाँ पे ये ज़ीरो है, इसके राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में हमारी पॉजिटिव संख्याएं होंगी और लेफ्ट साइड में हमारी कैसी होंगी भाई, नेगेटिव संख्याएं होंगी। ठीक है, जीरो नंबर लाइन में जीरो के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव संख्याएं मिलेंगी, लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव संख्याएं मिलेंगी। Instead of traveling along a number line using a lift, we can simply imagine walking on it। अब यहाँ पे क्या था, लिफ्ट वाला तरीका था तो हम ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे उतर रहे थे। अब यहाँ पे हम चलेंगे यार, हम यहाँ पे वॉकिंग करेंगे, इधर चलना है, इधर चलना है, उस हिसाब से। ठीक है, टू द राइट इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड द लेफ्ट इज नेगेटिव डायरेक्शन। जो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये राइट की ओर चले तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, लेफ्ट की ओर चले तो वो नेगेटिव डायरेक्शन है। स्मॉलर नंबर्स आर टू द लेफ्ट ऑफ बिगर नंबर्स। अब यहाँ पे एक बहुत काम की चीज़ देखो बेटा, अभी इसको नहीं देख रहे हम। अब इन दोनों संख्याओं को हमने चेक किया, 4 और 5, हमें पता है कि 5 बड़ा है, 4 छोटा है। ठीक है, हमने 7 और 8 को देखा, हमें पता है 8 बड़ा है, 7 छोटा है। क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि जो बड़ी संख्या है ना, उसके लेफ्ट साइड में छोटी संख्या मिलेंगी। यही चीज दिमाग में रखनी है, बड़ी संख्या जो भी होगी, जो लेफ्ट में मिलेगा, नंबर लाइन पे जो लेफ्ट में मिलेगा वो हमारी हमेशा छोटी संख्या मिलेगी भाई। ठीक है, नंबर लाइन पे जो राइट साइड में होगा वो हमेशा हमारी बड़ी संख्या होगी। जैसे 4 और 5 की बात की जाए तो 4 छोटा है, 5 बड़ा है, और बड़े की तरफ ऐसे मुंह खोल देते हैं।
7 और 8 की बात की जाए तो ये हो जाएगा। सिमिलरली देखो स्मॉलर नंबर्स आर नाउ टू द लेफ्ट ऑफ बिगर नंबर एंड बिगर नंबर्स आर ऑन द राइट ऑफ स्मॉलर नंबर्स। ठीक है, ये हमें पता है ना, जानते हैं इसके बारे में, तो ये हमें पता चल गया। अब ये सिर्फ इसके लिए नहीं है भाई, ये नेगेटिव वालों के लिए भी यही बात है कि जो लेफ्ट में आ गया ना किसी संख्या के तो वो हमारा स्मॉलर होगा, जो हमारा राइट में आ गया वो बिगर होगा। अब कैसे, अब मैं कहूँ -4 और -5 की बात की जाए, इन दोनों की बात करेंगे, सिर्फ इन दोनों नंबर्स की, तो भाई ये राइट में है तो ये बड़ा है, ये छोटा है। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे 4 और 5 की तो 5 बड़ा है, देखो 5 बड़ा है 4 से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, -4 बड़ा है -5 से, साइन उधर ही है, बट क्या 4 यहाँ पे छोटा था, यहाँ पे 4 बड़ा है। काहे, क्योंकि बेटा ये हमारा राइट साइड में आया जाता है, ये इन दोनों के मुकाबले लेफ्ट साइड में मिलेगा। ये दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, इसको फिक्स करके रखो दिमाग के अंदर। अगर मैं कहूँ -6 और +6 में बड़ा कौन सा, तो भाई अगर इसकी और इसकी बात की जाएगी तो क्या मिला कि भाई ये हमारा लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो -6 छोटा है, +6 बड़ा है। इस चीज़ को याद रखोगे बेटा। ठीक है, कभी दिमाग में आ जाए सर 6 ही वो है 6 ही वो है, तो ये तो सेम होंगे। ना जी ना, बिल्कुल सेम नहीं होंगे ये। ठीक है, साइन का फर्क है यहाँ पर। अब देखो, इफ फ्रॉम +5 यू विश टू गो टू 9, अगर आप 5 से 9 के ऊपर जाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। अब चलने की बात है, देखो हमने चलना है, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने यहाँ पे जाना है, ये हमारा गांव मान के चलो 5वें गांव में है, वो 9वें गांव में पहुँचना है, या 5वां घर है, 9वें घर पे पहुँचना है, तो एक घर पार करना पड़ेगा, दूसरा करना पड़ेगा, तीसरा करना पड़ेगा और चौथा, 4 स्टेप लिए भाई। ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, देखो यू मस्ट ट्रेवल +4 स्टेप्स। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 + 4 = 9, वहां से वो 9 पे पहुंच गया। अब हमने ये पढ़ा था कि स्टार्टिंग नंबर प्लस मोमेंट नीडेड = टारगेट नंबर, पढ़ा है ना इसके बारे में। तो अब देखो स्टार्टिंग नंबर 5 था, मोमेंट की 4 हुई है और टारगेट नंबर पे पहुंच गए हम, वही चीज है। अब कोरस्पोंडिंग अगर हमें क्या करना पड़े, माइनस करके दिखाना है, 9 - 5 = 4। टारगेट नंबर आपका 4 था, देखो यहाँ पे आपका ये स्टार्टिंग नंबर हो गया, ये मूवमेंट होगी भाई, ये टारगेट हो गया, तो उनको उल्टा करके रख दो यार, क्या टेंशन की बात है, उनको उल्टा कर दो, हो जाएगा। टारगेट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर = मूवमेंट नीडेड। ध्यान करो, ये चीजें तो हम पहले पढ़ चुके, वो तो लिफ्ट वाली चीज थी। ठीक है, वो तो लिफ्ट वाला मैटर था, ये हमने किया था, ये लेवल के ऊपर था, लिफ्ट वाला मैटर था ना। बट यही चीजें नंबर लाइन पे भी काम कर रही हैं। लेवल की जगह पे हमने क्या कर दिया कि नंबर लगा दिया। आ रही है बात समझ में। ठीक है, नाउ फ्रॉम 9 इफ यू विश टू गो टू +3, 9 से आपको 3 पे आना है। देखो 9 से इस तरफ आना है, तो हम कहाँ पे, लेफ्ट की ओर आएंगे। लेफ्ट की ओर आएंगे तो हमारा क्या होगा भाई, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या तो प्लस करो या माइनस वाला लेके चलो। यू मस्ट हैव 6 स्टेप्स बैकवर्ड, यहाँ से आ गया, अब इसको लेके चलोगे। स्टार्टिंग नंबर है आपका 9, मूवमेंट है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 की मूवमेंट है, तो ठीक है, प्लस में 6 हो गया, बट 6 प्लस का थोड़ी ना हुआ, क्यों, क्योंकि ये तो दूसरी डायरेक्शन में है, दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, लेफ्ट की ओर चलेंगे तो नेगेटिव लेना है, तो -6 दैट इज इक्वल टू 3 आ गया। हम कहाँ पे पहुंचे, 3 पे। बट अगर इसी चीज को अगर हम यहाँ पे करें, टारगेट नंबर है 3, ठीक है, स्टार्टिंग नंबर है 9 - 9, ठीक है, आंसर कितना आएगा, -6। बात वही चीज आ गई, घुमा फिरा के दूसरे तरीके से कर सकते हो तुम इसे। ठीक है, ओके। फ्रॉम 3 इफ यू विश टू गो टू -2, 3 से यहाँ से आपको -2 के ऊपर पहुंचना है, 3 से -2 के ऊपर पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ खास नहीं करना भाई, पहुंचो इधर 1 2 3 4 5,
5 की मूवमेंट होगी ना, बट वो नेगेटिव साइड में हुआ। अगर हम लेफ्ट की ओर चल रहे हैं तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, लेफ्ट की ओर चलेंगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो -5 स्टेप हो गया भाई, सोल्व कर दिया, आ गया आंसर। या फिर सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको करके दिखा दो, क्या टेंशन की बात है, आसान सी चीज़ तो है। ओके, अब हमें दिया गया फिगर इट आउट। अब इस फिगर इट आउट को भी हम सोल्व करेंगे भाई। कैसे सोल्व होगा उस चीज़ को देख लो भाई। मार्क 3 पॉजिटिव नंबर्स एंड 3 नेगेटिव नंबर्स ऑन द नंबर लाइन अबो। 3 पॉजिटिव नंबर्स और 3 नेगेटिव नंबर्स को हमने क्या करना है, मार्क करके बताना है। ठीक है, कर देते हैं। तो कौन से लें? 3 पॉजिटिव नंबर्स, मैं इसको कहूँ 8 को मार्क कर दिया, 5 को कर दिया और मैंने 2 को कर दिया। 3 नंबर्स को हमने मार्क कर दिया भाई। ठीक है, अब 3 नेगेटिव भी कर लेते हैं। -2 कर दिया, -4 कर दिया, -7 को मार्क करवा दिया। ठीक है, हो गया पहला अपना खत्म। कोई मुश्किल बात थी? सिंपल सी है, इसने मार्क करने के लिए बोला, हमने मार्क करके दिखा दिया। आगे क्या करना है, सेकंड पे पहुंचो। राइट डाउन द अबव 3 मार्क नेगेटिव नंबर ऑन द फॉलोइंग बॉक्सेस। अब यहाँ पे जो हमने नेगेटिव नंबर्स लिए हैं उनको बॉक्स में लिखो। तो भाई ये -7 हो गया, -4 हो गया, -2 कर दिया, बात खत्म होगी। हमने क्या बड़ी बात किया, जो कहा वो हम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहा इसने। थर्ड चीज के ऊपर पहुंच जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इज 2 ग्रेटर देन -3? क्या 2 -3 से बड़ा है? देखो, अब यहाँ पे देख लेते हैं, नंबर लाइन के ऊपर की बात की भाई हमने। ये यहाँ पे आपका 2 है, ये है -3, तो कहाँ पे मिला? 2 अपना इस तरफ है, -3 दूसरी तरफ है ना? तो क्या है, क्या आपको दिख रहा है कि भाई 2 हमारा राइट साइड में है, 3 लेफ्ट साइड में है? तो हाँ, बिल्कुल सही बात कही इसने कि भाई 2 इज ग्रेटर देन -3। हाँ, यस यस, काहे? अब रीजन भी तो पूछा इसने, बिकॉज 2 इज ऑन कौन सी साइड भाई? राइट साइड, राइट साइड ऑफ -3। ठीक है, ऑन नंबर लाइन। अब ये -3 के राइट साइड में हो, राइट साइड वाली चीजें तो बाबू मोशाय बड़ी होती हैं। ठीक है, अब दूसरी बात उसने पूछी, -2 लेस है 3 से, क्या ये भी है? अच्छा, -2 और ये 3 हमारा राइट में आ गया, -2 तो लेफ्ट में हो गया, तो ये भी बात है भाई, ये भी है, तो इसको भी कहेंगे यस यस। कारण क्या है? बिकॉज 3 इज ऑन राइट साइड ऑफ -2। ठीक है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड जो होती है वो हमेशा छोटी होती है राइट साइड के। कहाँ पे? नंबर लाइन के ऊपर। भाई ये याद रखना है कि लेफ्ट साइड में जो चीज़ें मिलेंगी वो राइट साइड वाली संख्या के हमेशा छोटी होंगी भाई। ठीक है, ओके जी। आगे क्या कहा? आगे कहा वट आर -5 + 0। अब देखो, इसने कहा -5 + 0, फोर्थ सम के ऊपर देख लेते हैं यार। -5 + 0 ये वाला। अब नंबर लाइन बनाऊं मैं, ये 0 है, -1 -2 -3 -4 -5। अब क्या, अब स्टार्टिंग की यहाँ से मूवमेंट हुई नहीं, 0 है। अरे स्टार्टिंग यहाँ से की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई, सरका ही नहीं, 0 है, सेम ही जगह पे खड़ा रहेगा ना, बात खत्म होगी अपनी। बी पार्ट में देखो क्या कहा, 7 प्लस में -7। अब फिर से बनाओ, ये आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया
-1 -2 -3। चलो मैं यहाँ पे करूँ। अब स्टार्टिंग लेवल है 7 का। देखो तरीका है स्टार्टिंग लेवल प्लस मूवमेंट नीडेड इज इक्वल टू टारगेट लेवल। ये तरीका है। स्टार्टिंग नंबर करो, नंबर, क्योंकि नंबर पे आगे ना, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट का है यहाँ से किया। अब मोमेंट माइनस में है तो मतलब इस तरफ की मूवमेंट होगी। पहली मूवमेंट, दूसरी मूवमेंट, तीसरी मूवमेंट, चौथी मूवमेंट, पांचवी मूवमेंट, छठी मूवमेंट और सातवीं मूवमेंट कहाँ पे पहुंच गया? 0 पे। बात होगी खत्म यार, क्या मुश्किल काम मिला। अच्छा जी, सी के ऊपर चलते हैं। -10 + 20, इसको भी करो यार, बनाओ एक नंबर लाइन। कैसे बनाई? ये आपका 0 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। देखो भाई, प्लस है तो स्टार्टिंग नंबर प्लस मूवमेंट नीडेड इज इक्वल टू टारगेट नंबर। स्टार्टिंग की यहाँ से, ठीक है। अब मूवमेंट हो रही है, अब मूवमेंट हो रही है प्लस में, प्लस में हो रही है तो उस तरफ मूवमेंट होगी। अब कितनी मूवमेंट थी? 20। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की मूवमेंट, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 कहाँ पे पहुंच गया? 10 के ऊपर। लिख देंगे यार, है ना? मुश्किल है नहीं है ना? ओके, अगला क्या कहा? 7 माइनस इंटू -7। अब फिर से बनाओगे यार, ठीक है। ये हो गया 0 1 2, माइनस में है ये 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे बना दिया भाई मैंने, नंबर लाइन बना दी यहाँ पे। अब क्या किया? देखो अब हमारा तरीका क्या बन गया? अब ये माइनस आ गया कि भाई टारगेट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर इज इक्वल टू मूवमेंट नीडेड। टारगेट नंबर 7 है, 7 है भाई अपना टारगेट नंबर, ठीक है। ये वाला हो गया। स्टार्टिंग नंबर माइनस का 7 है, ये वाला। अच्छा -7 तो बनाया नहीं, -5 -6 -7, ये वाला है स्टार्टिंग नंबर। तो मूवमेंट कितनी हुई? यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, टारगेट 7 के ऊपर पहुँचना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इस तरफ पहुंचा है। +14 आ गया भाई। मुश्किल तो नहीं था, आसान सी चीज थी, ठीक है। यही देखना है बस, ठीक है। F के ऊपर करें। F इसने कहा -8 माइनस इंटू -10, फिर से बनाओ, ठीक है। ये आपका 0 है भाई। अब -8 टारगेट नंबर है भाई, -8 टारगेट नंबर 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अब इसका स्टार्टिंग नंबर है -10। अब -10 स्टार्टिंग नंबर है तो भाई माइनस का 9 और माइनस का 10, इधर का तो काम नहीं हुआ। अब इसने यहाँ से शुरू करना है, इधर से शुरू करना है, ठीक है। और यहाँ से पहुँचना कहाँ पे? ये है आपका टारगेट नंबर, ये आपका स्टार्टिंग नंबर, ये टारगेट। यहाँ से शुरू करके इधर पहुँचना है भाई, यहाँ से इधर पहुँचना है इस डायरेक्शन में, तो आंसर तो प्लस में आएगा यार, ठीक है। कितना सरका? यहाँ से इधर आया 1, इधर से आया 2,
हो गया काम खत्म है। तो नंबर लाइन और जो लिफ्ट वाला काम था दोनों में फर्क क्या आया? दोनों तो सेम सेम है, बस करने का तरीका है कि यार जब लिफ्ट वाला, लिफ्ट ऐसे थी ना, लिफ्ट ऐसे थी, ये 0 ऐसे करके, ये माइनस वाले -1 -2 -3 -4 1 2 3, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे लेटा दें, इसको हम इस तरफ लेटा दें, घुमा दिया इसको, इस डायरेक्शन में घुमा दिया, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये 1 2 3 ऐसे 0 -1 -2, ये 1 2 3, ये हो गया, ठीक है। तो जो हमने लिफ्ट में काम किया था ना, सेम टू सेम काम हमारा नंबर लाइन पे भी चलेगा भाई, ठीक है। आ रही है बात समझ में? बस तो आ गई, तो नोट कर दो इसको। तो भाई इसी के साथ ये वाला फिगर इट आउट हमारा खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है जो कि हमने स्टार्ट किया है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। अब आगे का टॉपिक हमारा रहेगा यूजिंग द अनमार्क्ड नंबर लाइन टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब अभी तक तो मार्क किया गया था, अब अनमार्क नंबर लाइन के ऊपर चलेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर चलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग नॉलेज कोचिंग क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।